अचानक पड़े थप्पड़ की वजह से शमिता नीचे तक गिर गई थी, मगर उसकी माँ बिल्कुल शांत चेहरा लिए वही खड़ी थी, जैसे कि वो ये सोचती हूँ कि उनकी बेटी ये सब डिजर्व करती हो। शमिता जैसे तैसे खड़ी हुई और उसने कहा, आंटी क्या मैंने कुछ गलत किया है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता? वैशाली ने कहा, मेरे सामने अनजान बनने नाटक मत करो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की शादी में इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम जैसी नाजायज और बदकिस्मत लड़की की नजर मेरी बेटी को खुशियों को लगे, मगर तुम नागिन हो। तुम्हें मैंने शादी में नहीं बुलाया तो तुमने पीछे से साजिश रची और मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो अपने प्यार से शादी नहीं कर पाई, दो प्यार करने वालों को तुमने अलग कर दिया और यहाँ तुम मजे की जिंदगी जी रही हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर शमिता की गर्दन को पकड़ने के लिए वैशाली जी आगे बढ़ने लगी, मगर शमिता पीछे हो गई। मोनिका ने वैशाली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैशाली दी शांत हो जाए, मैं शमिता से पूछती हूँ, वो जरूर मुझे सच बता देगी। फिर मोनिका शमिता से बोली, शमिता बेटा बताओ तुमने कियारा के साथ क्या किया है? उस बेचारी की तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर तुम सच बताकर अपने दादाजी से माफी मांग लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मोम आप मुझ पर बिलीव तो करेंगे नहीं, मगर मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, मैंने कियारा के साथ कुछ नहीं किया है। ना मैं उसकी शादी में गई थी और ना ही मैं जानती हूँ कि वहाँ क्या हुआ है। कुछ देर रुककर शमिता आगे बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पहले विनय अंकल की मेंटल हेल्थ के बारे में जानकार दीदी भाग गई थी, कहीं उन्हें शादी से भागने की हैबिट तो नहीं हो गई है? चुप करो बेहया, अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। मोनिका जी ने कियारा का मजाक उड़ाने पर अपनी बेटी को डांटा। अचानक गुस्से से आग उगल रही वैशाली ने कहा, मोनिका मैं पारिक परिवार को तुम्हारे बेटे को अपनाने के लिए मना लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपनी बेटी को इस तरह सबक सिखाना है कि वो 1 महीने तक अपने शरीर की खाल को देखकर मुझे याद करे। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी मार मार कर खाल को उधेड़ दो। क्या फैसला लेगी मोनिका? वैशाली की बातों में आकर मोनिका ने शमिता को 2-4 थप्पड़ मारे, मगर शमिता ने जब उनका हाथ पकड़ लिया तो मोनिका भी गुस्से में आ गई। उन्होंने शमिता को बुरी तरह धक्का दिया, जिसकी वजह से शमिता फिर से फर्श पर गिर गई। मोनिका ने शमिता का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वो किचन में ले गई। शमिता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम आप क्या कर रही हो? क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया है? मोम क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो? क्योंकि तुम्हें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तुम हमेशा से मेरे कंट्रोल से बाहर रही हो, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। ये कहकर मोनिका ने गैस को ऑन किया और जलती हुई आग पर शमिता का हाथ कर दिया। दर्द के कारण शमिता ने अपना हाथ खींचने की कोशिश करने लगी, मगर मोनिका ने कसकर शमिता का हाथ पकड़ा हुआ था और उन्होंने बुरी तरह शमिता के हाथ को आग से जला दिया। शमिता की दर्द भरी चीख अपार्टमेंट में गूंजने लगी। उसकी चीखें सुनकर वैशाली जी को राहत मिल रही थी। उसके हाथ को जलाकर मोनिका किचन से बाहर निकली और उसने किचन के दरवाजे को बंद कर दिया। शमिता किचन के दरवाजे को पीटते पीटते नीचे बैठ गई, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वैशाली और मोनिका दोनों सोफे पर बैठी थी। वैशाली ने कहा, मोनिका भले ही जिंदगी में तुम पारिक परिवार में मेरी जगह नहीं ले सकती और इसका कारण तुम्हें पता है ना? उसका कारण ये तुम्हारी बेटी है। सालों पहले मैंने अरहान को तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपने परिवार में लेने की बात कही थी और तभी इस लड़की ने आकर अरहान से बदतमीजी की थी और फिर एक दिन तुम्हारी बेटी ने अपनी हद ही पार कर दी थी। तुम्हें याद है ना उसने क्या किया था? मोनिका ने अतीत को याद कर अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वैशाली दीदी मुझे अच्छे से याद है, मेरी ही परवरिश में कमी थी जो मेरी बेटी ने अपने ही छोटे भाई का एक्सीडेंट करवाया ताकि पारिक परिवार में कोई बेटा ना रहे तो शमिता को ही सब कुछ मिले। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी लालची होगी। इतना कहकर मोनिका चुप हो गई। वो कह तो ऐसे रही थी जैसे कि वो खुद लालची नहीं थी। वो हमेशा से लालची रही थी, मगर कोई भी अपनी गलतियों को मान ले तो इस दुनिया में बहुत गलत होना ही बंद हो जाए। वैशाली ने मोनिका के गुस्से को भड़काते हुए फिर से कहा, तुम्हारी बेटी ना एक अच्छे इंसान कभी थी और ना है, इसलिए उसे हमेशा सबक सिखाना जरूरी है। अच्छा हुआ कि इसे पार्थ ने भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वरना। अचानक वैशाली ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा सुनो, तुम्हें पता है कि आजकल ये किसी डेट कर रही है? जरा पता करो, कहीं ये फिर से पारिक परिवार के लिए कोई मुसीबत ना ला दे। मोनिका ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता कि शमिता किसी को डेट कर रही है। वैशाली ने कहा, मोनिका मैंने जब उसे थप्पड़ मारा था तो मैंने उसकी गर्दन पर लव बाइट्स देखी थी। ये सुनकर मोनिका थोड़ी हैरान हुई और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि ये किसके साथ अपना मुंह काला कर रही है, मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। वैशाली दीदी अब फिर से ये पारिक परिवार के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी, मैं इस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखूंगी।
मोनिका, तुम्हें शमिता को अब कंट्रोल में रखने की जरूरत नहीं है। मेरे भैया के एक बिजनेस पार्टनर है जिनकी एज लगभग कुछ 50-55 होगी। वो किसी यंग लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम उनसे शमिता की शादी करवा सकते हैं। फिर तुम्हें हमारे बिजनेस पार्टनर कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे। वैशाली की बात सुनकर मोनिका खुश हो गई और उसने वैशाली को कई बार थैंक्स कहा। दोनों औरतें कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से निकल गई। शमिता ने उन दोनों की बातें सुनी थी और वो खुद से कहने लगी, कोई भी मेरी बात को विश्वास नहीं करता। मैं अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उस दिन सबसे चीख कर कहा था कि मैं नहीं थी जिसने वो एक्सीडेंट करवाया। ये कहकर शमिता बुरी तरह रोने लगी। वहीं दूसरी ओर अपने हॉस्पिटल में पहुंचकर पार्थ किसी पेशेंट के केस की स्टडी करने लगा, मगर उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि वो जाकर शमिता के लिए कुछ शॉपिंग करे और उसे खुश करने के लिए उसे सरप्राइज दे। इसलिए उसने अपनी चेयर से उठते हुए अपने असिस्टेंट रिया से कहा, रिया, मैंने जो फेक रिपोर्ट बनवाने के लिए कही थी, क्या तुमने वो रिपोर्ट बना दी है? रिया ने कहा, हाँ डॉक्टर पार्थ, वो रिपोर्ट रेडी है। अच्छा ठीक है, तो तुम ये रिपोर्ट कपूर मेंशन देकर आ सकती हो या फिर तुम ये रिपोर्ट किसी से कपूर मेंशन भिजवा सकती हो। आज के लिए मैं और काम नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी अपने घर जा सकती हो, पार्थ ने रिया से कहा। ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके सामने खड़ी रिया ने अपने सिर पर हाथ रखा और चकराने का नाटक किया। अचानक उसे गिरता है पार्थ ने उसके दोनों कंधे को पकड़ लिया, मगर इतने में ही रिया के होठों पर लगी लिपस्टिक का दाग पार्थ की शर्ट पर लग चुका था। आर यू ओके रिया? पार्थ ने पूछा तो रिया ने कहा, हाँ बस मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है इसीलिए थोड़े चक्कर आ रहे थे। अब आप जा रहे हैं तो मुझे कोई काम नहीं है, मैं अपना लंच कर लूंगी। पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो रिया, मगर तुम्हें अपनी लव लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। पार्थ रिया को छोड़कर जल्दी से हॉस्पिटल से निकला। उसने एक फ्लावर शॉप से रोज रेड रोजेस का बुके लिया और वो शमिता के अपार्टमेंट की ओर अपनी कार ड्राइव करने लगा। क्या होगा पार्थ का रिएक्शन जब वो शमिता की हालत देखेगा, और क्या करना चाहती है रिया?